नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू द 15 मिनट शो। ये है आज अपना 15 मिनट शो का सेकंड एपिसोड। आई होप आपने पहला एपिसोड देखा होगा। तो हम लोग 15 मिनट में 25 सवाल करने की तैयारी में हैं। तो कॉपी पेन उठाइए और अपने आंसर्स हमें कमेंट में मुझसे पहले दीजिए अपने आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। पहला सवाल है, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स आर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स। तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दो नंबर्स का। जो एक्स वाई अगर दो नंबर हैं तो उनका हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा वो इन दोनों का कॉमन होगा। और एलसीएम होगा इनका एच एक्स वाई मल्टीप्लाई। तो जो भी एलसीएम होगा इसका वो 12 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन चेक करना है 12 का मल्टीपल कौन सा है। 95 नहीं होता है, 110 नहीं होता है, 130 नहीं होता है। केवल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ना आपको पेन उठाना पड़ा ना आपको कॉपी उठानी पड़ी, ये आंसर निकला है डायरेक्ट ऑप्शन से। अगला सवाल दिया है, स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 147 किलोमीटर एंड 210 किलोमीटर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस। आपको सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के रेशियो से। तो स्पीड का रेशियो कितना दिया हमें, स्पीड का रेशियो दिया 147 एंड 210। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे कितने से, 7 से कटेगा कितनी बार, 21 बार। और ये 7 से कटेगा 30 बार। फिर फर्दर इसको हम लोग काट लेंगे 3 से, ये कटेगा कितनी बार, 7 बार और 10 बार। ये तो आ गया स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो आएगा इनवर्स वर्स से, यानी कि 10:7। तो ऑप्शन इसका होगा बी राइट। इतना क्लियर हुआ। अगला सवाल देखो। तीसरा सवाल है, देयर आर टोटल 20 हैट्स ऑफ ब्लू एंड रेड कलर। द एवरेज कॉस्ट ऑफ ब्लू कलर हैट इज 50 रुपी एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ रेड कलर हैट इज 35 रुपीज। द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द हैट्स इज 47 रुपीज। वॉट इज द रेड कलर हैट। तो हमें इसमें लगाना है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें देखो ब्लू का दिया है और रेड का दिया है अल्टरनेट। कितना दिया हमें ब्लू का दिया 50 रुपी और रेड का कितना दिया हमें 35, और इन दोनों का मिक्स हमें कितना दिया है 44। एलिगेशन से इनकी वैल्यू निकल आएगी। कितनी निकलेगी यहाँ से, ये हो जाएगा 9, सॉरी ये हो जाएगा, हाँ ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। इसको काट लेंगे हम लोग, कितने से कटेगा ये 3:2 से। तो ये कितने की वैल्यू आ गई 5 की। और हमें टोटल लेट्स कितनी दी है 20। 5 की वैल्यू अगर 20 निकल आई तो हमसे पूछा क्या रेड कलर है। रेड कलर है 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 4 बटेगा 4 दूनी 8 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इस सवाल में। 5 से कटेगा ये 4 बार, एक की वैल्यू आ गई 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, आंसर आ जाएगा 8। अगला सवाल, चौथा सवाल है, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 880 आर्टिकल्स इज 400 रुपीज एंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल इज 7 रुपीज। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट निकालना है हमें। हमें क्या दिया है सीपी और एसपी। सीपी कितने का दिया हमें 400 रुपये दिए, कितने के 880 आइटम्स के। और सेलिंग प्राइस दिया हमें 7 रुपये 11 आइटम का। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एसपी और सीपी का रेशियो निकल आएगा। ये कितनी बार कटेगा 8 बार 80 बार, और ये कटेगा कितनी बार 5 बार। सीपी का रेशियो और एसपी का रेशियो आ गया 5:7। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का कितने पे 5 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। टोटल निकलेगा 40% आंसर। आंसर 40% आएगा इसका। एनी डाउट। अगला सवाल देखो। देखो ये हमें क्या दिया है 15.3 प्लस 5.3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15.3 इंटू 5.3। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो बस यहाँ पे ए की वैल्यू है 15.3, बी की वैल्यू है 5.3, माइनस कर लें कितना आ जाएगा 10 का होल स्क्वायर 100, आंसर आ गया। कोई इसमें तुम्हें कुछ भी लगाना नहीं पड़ा लॉजिक। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 30% लॉस। द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट गिवन इज इक्वल टू द 5/9 ऑफ द सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो हमें क्या दिया सीपी, एमपी और एसपी। हमसे पूछा है फाइनल रेशियो एमपी और सीपी का। तो देखो जो मार्क प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से ऑलवेज बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे मार्क प्राइस पहले आ रहा है 45, छोटा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 15 17 ऑप्शन भी नहीं होगा, और ये सड़ा सा नंबर 17 दिया है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर तुम डायरेक्ट ऑप्शन से देखते तो आंसर भी होगा, बट तुम्हें सॉल्व करके बता दूँ मैं। 30% लॉस हुआ है किस पे, सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस पे 30% का लॉस हुआ तो कितना हो जाएगा, 10 का सामान कितने का बिकेगा 7 का। 30% की वैल्यू 3/7 होती है, ठीक। और डिस्काउंट कितने के बराबर है, सेलिंग प्राइस के
5/9 के बराबर है। अगर तुम डिस्काउंट निकालोगे फिर तुम डिस्काउंट को ऐड करोगे उसमें, तो तुम क्या करो, डायरेक्ट 9 और 5 को ऐड कर लो, कितना आएगा यहाँ पे 14 आएगा। तो तुम डायरेक्ट कर लो ये 14/9 कर लो, तो इससे डायरेक्ट निकल आएगा MP, मार्क प्राइस निकल आएगा, यानी कि 7 × 14/9। अब तुम्हें यहाँ क्या करना है, ये तो निकल आया कितना, ये रेशियो निकल आया MP SP और CP का। अब इसमें तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 9 का। तुम्हें किसका चाहिए रेशियो, इसका चाहिए। जब तुम 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 से 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 90 रेशियो 7 × 14, काट दो 2 से, कितना आ जाएगा 45, 7 × 49 रेशियो 45। ये रेशियो हो गया MP और CP का। तुम ये मत कर देना, तुम CP और MP का रेशियो मत निकाल देना, तुमसे पूछा MP और CP का रेशियो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमें दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट T a tangent TP at point P is drawn to a circle with center O। तो मैं फिगर जल्दी से बना के समझा देता हूँ। ये देखो एक सर्किल है, इस सर्किल पे क्या किया हमने, एक टेंजेंट खींची है T से P तक। ये मान लो पॉइंट P है, हमने T तक एक टेंजेंट खींची, ठीक। और क्या बोला है हमसे, बोला अ सेकेंड फ्रॉम TQR पॉइंट नियर टू T। एक हम लोगों ने सेकेंड लाइन ड्रॉ की T से TQR, ठीक। इतना क्लियर है तुम्हें। फिर हमने क्या बोला है, फिर बोला है कि जो ट्राइंगल PQR, अब यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लो, ये पॉइंट हो गया T, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। और हमसे बोला है कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, कहाँ से, ये देखो PQR, ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया। इतना क्लियर है। ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद क्या बोला हमसे, बाय जॉइनिंग द पॉइंट PQR, कर लिया ट्राइंगल ड्रॉ। फिर हमें ड्रॉ लाइंस QO एंड OR, हमें लाइन ये वाली भी ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ ध्यान से, ये इसका सर्किल था O, ठीक है। इस सर्किल से हम लोगों ने ये एक लॉ ड्रॉन की और ये वाली लाइन ड्रॉ की इस सर्किल से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल। इतना क्लियर है, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं इसमें। ये सर्किल है, इसका सेंटर O। अब हमें बोला है कि PTQ ये वाला एंगल हमें दिया है 27 डिग्री का। देन TPQ ये वाला एंगल हमें कितने का दिया, 55 डिग्री का। देन व्हाट इज द डिग्री मेजर्ड बाई ROQ, ये वाला एंगल बताना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो एक चीज़ समझो तुम, एंगल सेगमेंट थ्योरम होती है कि अगर ये अल्टरनेट एंगल 55 का बन रहा है तो ये जो इसके अंदर है बनेगा, ये भी बनेगा कितने का, 55 डिग्री का। क्लियर है इतना। और अगर देखो ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने का निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे, यानी कि ये हो गया 82। 27 और 55 जोड़ा 82, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 17 में से जाएगा 98 हो जाएगा। ये तो 98 निकल आया। अब तुम देखो ये एंगल 55 का है और एक्सटर्नल एंगल थ्योरम होती है, इन दोनों अल्टरनेट एंगल का सम होता है एक्सटर्नल एंगल के इक्वल। जब 55 में माइनस कर देंगे 98 में से 55, तो ये कितना बचेगा, 3 और 4 43। अब तुम देखो ये है कॉर्ड, ये सर्किल की कॉर्ड है, इस कॉर्ड से जो एंगल बनेगा वो सेंटर के एंगल का हाफ होगा, तो इसका यहाँ पे डबल कर देंगे, 43 डिग्री आ गया ये, इसका डबल कितना हो जाएगा 86 डिग्री। आंसर आ गया कितना, 86। तुम्हें ये फिगर बना के मैंने समझाया, बट तुम्हें फिगर की ज़रूरत है नहीं। अगला सवाल देखो, बहुत ईजी सवाल है। सवाल में बोला है 173 + 258 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन में करना ही है। तो तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4AB के। और तुम्हें नीचे A भी दिया है, तो नीचे A भी कट जाए, कितना बचेगा आंसर 4। डायरेक्ट आंसर आया, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। अगला सवाल है 3 डिफरेंट पीसेस ऑफ आयरन विद लेंथ 56, 84 एंड 112 सेंटीमीटर रॉड आर टू बी मेड बाय कटिंग 3 पीसेस, ईच रॉड शुड बी सेम लेंथ, नो आयरन इज टू बी वेस्टेड। लेंथ की हमें मैक्सिमम लेंथ, रॉड की लेंथ बतानी है। तो तुम्हें क्या करना है, 56, 84 और 112 का लेना है तुम्हें, HCF लेना है तुम्हें। इसका HCF कैसे लोगे, देखो ये नंबर है तीनों के तीनों इवन, तो ये ऑड वाले तो आंसर हो गए नहीं, बच्चे कितना 14 और 28, इन दोनों को चेक कर लो, इसका आंसर 28 आ जाएगा। हाईएस्ट नंबर लेना होता है ना HCF, तो ये 28 आ गया इसका आंसर। कोई डाउट तुम्हें यहाँ तक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल 10 नंबर का है। इसमें बोल रहा है कि द इल्यूमिनेशन ऑफ अ लैम्प ऑन अ सरफेस वेरीज डायरेक्टली एज द पावर ऑफ एंड इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सवाल में ये बोला हमसे, जो इल्यूमिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पावर के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के।
क्लियर है इतना? सवाल में दिया गया इफ 60 watt ऑफ लैम्प प्लेस 2 मीटर above the desk the illumination is 15 lux. फाइंड द illumination when 100 watt of lamp is placed 3 मीटर above the desk. देखो यहाँ पे अगर तुम रेशियो में कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो वेरिएबल दोनों में सेम होगा। मान लो जैसे कि ये दिया है तुम्हें 60 वॉट, कितने के बराबर दिया है? ये दिया तुम्हें 15 लक्स के बराबर दिया है, बट ये कितने के? 2 के स्क्वायर, इतनी डिस्टेंस के बराबर दिया। तो ये तुम्हें वेरिएबल, तुम्हें रेशियो में कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें यहाँ वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम क्या करो, यहाँ डायरेक्ट 100 को कर दो कितने से? 3 के स्क्वायर के डिवाइड, यहाँ आ गया 9, 9 से जब ये कटेगा 100 कितना आ जाएगा? 11.11 लक्स। डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट ऑप्शन बी। इतना क्लियर है? अगला सवाल देखो। अगला 11 नंबर का सवाल है, इसमें बोला है आर एम एंड टी वर्क फॉर 4 डेज 6 डेज एंड 8 डेज रिस्पेक्टिवली, दे गेट अ टोटल अमाउंट ऑफ 540 रुपीज फॉर देयर वर्क, रेशियो ऑफ वन डे वर्क इज 1 to 3 रिस्पेक्टिवली, हाउ मच मनी एम गॉट। देखो जो मनी होती है वो इफिशियंसी के, मतलब इफिशियंसी के रेशियो के बराबर होती है, मतलब उसी रेशियो में बढ़ती है इफिशियंसी के। तो हमें एक दिन की कितने दी है? एक कितने की? आर एम और टी, ये हो गया 1 2 और 3, और हम टोटल कितने का दिया है यहाँ पे? 4। आर ने किया 4 दिन और एम ने कितना? 6 दिन, और टी ने कितने कितने? 8 दिन। इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? जो कट रहा है वो काट लो, 2 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 2 बार। कितना आ गया रेशियो? 1 रेशियो 3 रेशियो 6। इनको ऐड करो कितना आ जाएगा? 10। 10 आ गया। 10 की वैल्यू कितने के बराबर है? 540 की, और पूछी कितने की? 3 की वैल्यू। कट जाएगा, आ जाएगा ये 162। डायरेक्ट आंसर आ गया, 162 रुपये मिले होंगे एम को, जितना भी उसने काम किया है 6 दिन तक। अगला सवाल। अगला सवाल देखो, नंबर सिस्टम का है। इसमें दिया है 640 प्लस 640 इंटू 1/3 प्लस 640 इंटू 1/15 प्लस 640 इंटू 1/35। अब तुम देखो इसको सॉल्व करने का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है, बट अगर तुम ध्यान दो लास्ट में कितना आ रहा? 99। जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल तो हो गई होगा। तो 11 का मल्टीपल देखो कितना है नीचे? 8 है, नहीं होगा। 9 है, नहीं होगा। 13 है, नहीं होगा। 11, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और तुम्हें अगर सॉल्व करना है तो 640 तुम कॉमन लो कितनी बार? 5 बार। ये लिया तुमने, और फिर तुम क्या करोगे? अंदर 1/3 डॉट 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 करोगे 1/99। ये देखो ये एक सीरीज है, इसको ओपन करने का एक तरीका होता है। पहला टर्म करेंगे 1/3, अगला क्या आ रहा? 15 आ रहा है, यानी कि प्लस 1/3 इंटू 5 डॉट 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 1/9 इंटू 11। अब यहाँ पे क्या करना है? हमें कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन डिफरेंस है 2 का, यानी कि 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/11, इतना हमें करना है। और यहाँ पे ये 640 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 320। 3200 हो गया। अब ये 3200, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1, और एक ये आ जाएगा 10/11, और 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5/11। डायरेक्ट आ गया 3200 इंटू 5/11 आंसर। अगर तुम्हें बहुत डिटेल में जानना है तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में बता दूंगा अच्छे से। अगला सवाल देखो, अंकिता इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बिपिन वाइल बिपिन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज चमन। यहाँ पे लिख लो अंकिता, बिपिन, चमन। क्या बोला है? जो चमन से बिपिन है वो दुगना एफिशिएंसी रखता है, और बिपिन से जो अमन है, अंकिता है, वो भी दुगनी है, यानी कि 4 गुनी एफिशिएंसी होगी इसकी। और क्या दिया हमें? ऑल 3 वर्क टुगेदर फॉर अ जॉब, बिपिन लीव्स 20 days after completing the job. If the job completed in 60 days, the number of days Chaman can complete the work. हमसे ये बोला है कि इन तीनों ने 20 दिन तक तो काम किया, यानी कि 4 2 6 और 1 7, इन लोगों ने 20 दिन काम किया। फिर क्या किया? फिर विपिन ने छोड़ दिया। फिर कितना काम बचा? 40 दिन का काम। काम 60 दिन कंप्लीट हुआ। अब 40 दिन का काम किसने किया? अंकिता ने और चमन ने। कितने दिन तक किया? 5 दिन तक किया, मल्टीप्लाई बाई 5, और टोटल वर्क निकल आया। और क्या पूछा है? चमन कितने दिन करेगा? डिवाइड बाई कर देंगे 1। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 140, 20, 5 को 20, 200, यानी 340 आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आंसर आ गया? सी, 340 डायरेक्ट आंसर निकल आया। अगला सवाल। अगला सवाल दिया है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√2। ए कितनी आ गई? ए आ गई यहाँ से 11, तो 11√2 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, ए ग्रुप ऑफ 8 पम्प्स कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स। ग्रुप है, तुम डायरेक्ट इसको ग्रुप ही समझो। इसने क्या किया? 15 घंटे में भर दिया, ठीक है।
आफ्टर वर्किंग फॉर 5 आवर्स 4 more pumps आर एडेड। 8 घंटे तक इसने किया कितना, इसने किया कितना, 8 जो ग्रुप ऑफ पंप्स है वो 15 घंटे में करते पूरा, लेकिन 5 घंटे काम करने के बाद 4 और पंप ऐड हो गए, यानी कि इनने कितना घंटे तक काम किया, 5 घंटे तक। और ये बराबर किसके होगा, जो 4 और ऐड हुए हैं 12 इंटू 15 माइनस एक्स, क्योंकि टाइम कम हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, काट लो इसको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कितना आ गया, 5 दूनी 10/3 बराबर 15 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट, ये आ जाएगा यहाँ पे 15 तिया 45, 45 में -10 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 35/3। काट लेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 पॉइंट 3 6 18, 11.67। डायरेक्ट आंसर आ गया इसका डी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल दिया हमें, द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 4 and 5, व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री का, तो 4 और 5 को जब ऐड करेंगे कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के। 4 5 होता है 9, 9 से कटेगा ये 20 बार, और लार्जर है 5, 5 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये 100, आंसर आएगा 100 डिग्री। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दिया है डायरेक्ट इसको देखो, 20.25 किसका है स्क्वायर, 4.5 का, प्लस √16 प्लस एक्स, ये किसका, ये 9.5 के बराबर हो गया। जब इसको यहाँ ले जाओगे राइट हैंड पे माइनस करो, कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, और डायरेक्ट दोनों तरफ कर लो स्क्वायर। जब तुम दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 16 प्लस एक्स बराबर 5 का करोगे कितना हो जाएगा, 25, 25 हो जाएगा, लिख लो यहाँ डायरेक्ट 25। जब 16 को 25 से माइनस करोगे 25 को, तो कितना बचेगा, यहाँ 9, एक्स की वैल्यू 9 आ गई, सी। अगला सवाल, अ कॉन्ट्रैक्टर फाइंड दैट 8 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days while 12 women can finish the same work in 18 days if 4 men and 6 women। देखो आधा आधा हो रहा दोनों का, 4 का 8 हो रहा है, और यहाँ पे 12 वुमेन का आधा हो रहा 6। तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, तुम्हें डायरेक्ट इसकी एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकालना है। कैसे, इसको मान लो तुम, ये 8 मैन थे, इन्होंने काम किया कितने दिन, 12 दिन में कर लिया कंप्लीट। ये 12 वुमेन थी, इन्होंने कर लिया कितने दिन में, 18 दिन में कंप्लीट। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 9, और ये कितनी बार 4, 36 आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 36, 36 आ गया। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। अब देखो आदमी आधे हो रहे हैं तो वर्कलोड डबल होगा, एफिशिएंसी इनकी आधी आधी हो जाएगी। अब तुम इनका कर लो क्या, इसको टोटल को डिवाइड कर दो, 36/3/2 प्लस 2/2। इनको जब तुम एलसीएम ले लोगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 5। लिख लो यहाँ पे तुम, जैसे कि 36 इंटू 2/5, एलसीएम लेके, एलसीएम 2 आ गया, ये 5 हो गया। अब तुम काट लो इसको, 5 से ही काट दो, कितने बार, 0.4 बार, मल्टीप्लाई कर दो, 14.4 आंसर आ गया, 14.4 डेज आंसर। इतना क्लियर है तुम्हें, इसमें तुम्हें एफिशिएंसी नहीं निकालनी, और तुम एफिशिएंसी निकालोगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, इतना क्लियर है। अगला सवाल देखो, देयर इज अ रेगुलर गार्डन ऑफ 150 मीटर्स एंड 60 मीटर्स, अ पाथ ऑफ 2 मीटर बिल्ट आउटसाइड। इस चीज़ पे ध्यान दो, आउटसाइड पे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया निकालना है। देखो तुम्हें जल्दी समझा दूँ, फिगर बना कि ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के आउटसाइड एक 2 मीटर का रास्ता बनाया, तो हमें एरिया किसका निकालना है, एरिया निकालना है पाथ का, इसका एरिया निकालना है हमें, इसका। कन्फर्म है इतना, इसका एरिया कैसा निकलेगा, बाहर वाले रेक्टेंगल से अंदर वाला रेक्टेंगल माइनस कर दो, निकल आएगा। जो बड़ा रेक्टेंगल है उससे माइनस कर दो स्मॉल रेक्टेंगल। अब तुम देखो यहाँ पे ये कितने की बन रही है, ये 2 मीटर का रास्ता है, ये 2 मीटर, और यहाँ ये 2 मीटर, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 154 मीटर। सेम चौड़ाई यहाँ पे 2 मीटर और यहाँ पे भी 2 मीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 64 माइनस कितना 150 इंटू 60। अब तुम यहाँ पे यूनिट डिजिट देख लो, 4 4 चौको 16 माइनस करेंगे 0 से 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट 2 में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये यूनिट डिजिट का तो कॉन्सेप्ट हो गया फेल। अब लगा लो डिजिटल सम, 4 5 9 1 हो गया, इंटू 6 4 10 1, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, ये 5 और 1 6, 36 6 3 9, यानी कि यहाँ डिजिटल सम आ जाएगा 1। जिसमें 1 आ रहा होगा इन दोनों में चेक कर लो, ये दोनों 30 गए, इसे चेक कर लो, 6 5 11, 8 1 11 और 8 19, 19 में 1 ऐड करेंगे 10, यानी कि 1 आ जाएगा, आंसर बी इसका राइट आंसर है। और कुछ तो मैं लॉजिक नहीं लगाना इसमें। आगे देखो अगला सवाल, इसमें क्या दिया है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला है समेसन एन स्क्वायर बराबर एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 6। डायरेक्ट फॉर्मूला ये समेसन एन स्क्वायर का। तो यहाँ पे 60 दिया हम लोगों को, लिख लो यहाँ पे 60 इंटू 62
इंटू 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 का कितना हो जाएगा 120 प्लस 1 121/6। अब तुम इतनी कैलकुलेशन अगर नहीं करना चाहते तो देखो ये 11 का मल्टीपल बन रहा है, चेक कर लो। 0 0 0 तो सभी से कट जाएंगे। 11 का मल्टीपल करना है, ऑड और इवन का सम करके माइनस करना। 5 3 8, 8 7 15 नहीं होगा। 9 3 12, 7 7 14 ये भी नहीं होगा। 9 3 1 4 7 ये भी नहीं होगा। कितना होगा ये 3 1 4, 8 7 15, 11 आ रहा केवल इसी वाले ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, अ पर्सन अर्न 30% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। देखो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे मोस्टली, लेकिन इसने निकाला है सेलिंग प्राइस पे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 3/10। ठीक, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो ये हो गया। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का तो रेशियो 3 ही रहेगा, बट जो सेलिंग प्राइस आएगा माइनस करके कॉस्ट प्राइस आएगा, माइनस कर देंगे 10 से 7, यानी कि जो प्रॉफिट रेशियो कॉस्ट प्राइस है वो 3/7 में है। जो भी है वो आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है इतना। अगला सवाल देखो 22 नंबर का, 6 bells commence ringing टुगेदर एंड रिंग एट इंटरवल ऑफ 4 8, लिख लो यहाँ पे 4 8 12 16 20 24। ये इतने इतने टाइम के बाद ये घड़ियाँ आपस में बजती हैं। इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स दे रिंग टुगेदर। इनका सबका ले लो तुम एलसीएम। ये वाले सवाल एलसीएम से ही लगते हैं। इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 8 16 कटेगा, 16 आ गया। 16 में देखो यहाँ से 4 ले लिया, 3 यहाँ से 4 ले लिया, 5 और यहाँ से 8 ले लिया, 16 में आ गया ना ये। 8 ले लिया, 3 अब 5 दिया, 15 और ले लो। तो ये तो निकल आया इनका एलसीएम। अब तुम्हें कितना बताना है, ये सेकंड में निकली ये चीज़। अब तुम्हें ऐसे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो कितना कर लोगे तुम यहाँ पे 60। 60 से 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तुम 60 से डिवाइड करोगे मिनट में बैठ जाएगी वैल्यू। अब तुम्हें बताना है 36 मिनट में ये कितनी बार बजेंगे। 16 इंटू 15/60, काट लो तुम इसको। 4 से कटेगा ये कितनी बार, 4 बार। ये कटेगा कितनी बार, 15 बार। ये 15 कट गया, ये कितना आ गया डायरेक्ट, ये 9 निकल आया। बट तुम एक चीज़ ध्यान दो, तुम जोश जोश में लगा दोगे नो आंसर, बट नो आंसर नहीं होगा। उसमें ये भी बोला शुरुआत में एक साथ बजने को शामिल करते हुए, यानी पहली बार भी तो बजी होगी ना, उसको भी काउंट करेंगे। कितना आ जाएगा आंसर 10। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, a train is moving at a speed of 75 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं करना, तुम्हें 75 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना, और जो भी आंसर होगा 9 की मल्टीपल होगा। ये 7 आ रहा है, 7 2 9, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से खेला करो सवालों के साथ। ठीक, अगला सवाल देखो, द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्नड ऑन आर्टिकल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 3/8। फिर से वही बात दे दी, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे दिया कितना, 3 और 8। पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। जो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग काउंट करेंगे सीपी पे, वो कितना होगा। देखो प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 करेंगे तो निकल के आता है प्रॉफिट परसेंटेज। अब तुम यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना दिया 3, सेलिंग प्राइस सॉरी ये 8 है, सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा माइनस कर देंगे 5 इंटू 100, डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी 20 कटा, ये कितना आ गया 60% प्रॉफिट है। ओरिजिनल जो प्रॉफिट है वो 60% है। लास्ट सवाल ऑफ द 15 मिनट्स हो, क्या दिया है 1 + 3 + 5 + 7 प्लस करना है 399 तक। अब तुम एक चीज़ ध्यान दो, 1 से लेके 400 तक नेचुरल नंबर्स में 200 इवन नंबर्स होंगे और 200 ऑड नंबर्स होंगे। अब देखो यहाँ पे 1 3 5 ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की संख्या कितनी आ गई, ये आ गई n की वैल्यू 200 के बराबर। तो जो सम ऑफ n नंबर्स होता है उनका वो होता है फॉर्मूला n² डायरेक्ट, तो 200 का स्क्वायर करेंगे कितना 40,000। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ गया हो। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अपना कमेंट हमें, अपना जो स्कोर है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी अपने शेयर करते हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले सेशंस में, ठीक है। तो आज का एपिसोड 2 खत्म हुआ, धन्यवाद।